घर पे रहो और खुश रहे लेना मोक्ष भाई धरू पर लाद पार हो गए। बता डेरे में के दोस्त घर में कोई दुख नहीं है। दुख है हमारी अज्ञानता का कारण, अननेसेसरी जो हमने अपने बढ़ा दिए खर्चे को दहेज के और भाई लोग दिखावा कोठी पर कोठी गार्डन के। परमात्मा का नाम ले आवश्यकता से ज्यादा कोई चीज की जोड़ने की आवश्यकता नहीं। ये मान पड़ाई 2 दिन की है। आज मान ले 3 कोठी है, धुंधली और कल कुत्ता बनकर उनकी छाया में बैठना पड़ा है। मैंने बताओ कोठियां की सारा दे दिया, 2 दिन की 14 की फलाना बहुत बड़ा सेठ है। ये सेठ पड़ा नहीं काम देगा। वहां पर धन का सेठ यानी परमात्मा का जो नाम का सेठ होगा वो ईश्वर को पाने में सहयोगी होगा और वहां पर उसकी इज्जत और आबरू होगी। तो इस प्रकार जब हम संत शरण में आएंगे और संत भी वही हो जो ठिकाने की बात बतावे भाई सतमार्ग बिना जीव कल्याण कति नहीं हो। चाहे कितने पापड़ बेच लियो, सतगुरु महाराज की शरण में चाहे 23 जन्म में आ जाइयो और चाहे वह फिर लाख जन्म भोग कर फिर आ जाइयो। जैसे मुक्ति होगी कबीर साहब के मार्ग, सबका आसान मार्ग। अब बताओ, एक बार वीर सिंह बघेला काशी का नवाब सत्संग करवाने लग गया। सत्संग करवा रहा, वहां पर बड़े बड़े संत बुला रखे तो राजा के तुम्हें घाटा दिखाए कोई ना। वो तो बेचारे बैठ कर एक तरफ बगीचे है ना अपने मन लोग दिखावा, उसको बढ़िया सुनावा, उसको बढ़िया सुनावा, कथा सुनावा, अटकी बट मारे और राजा बैठे अपने घर में मौज करे। वो उड़ा सत्संग करे और राजा अपने घर में बैठे। ऐसे सत्संग राजा कराते थे। तो कबीर साहब पहुंच गए। अब सबने आप अपनी गाय को विष्णु की महिमा गावा था, दूसरा शिव जी ने बड़ा बतावे और तीसरा माता के गुण गावे और चौथा ने का परमात्मा निराकार होता है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तो फिर भगवान कबीर साहब के को भी दे दिया, भी तो भी बता दे क्या जाने। आप से ज्यादा क्या जाना भाई, आप तो बहुत कुछ बता दिया कि नहीं बताओ, आप भी बताओ, आए हो सुनाओ कुछ। तो सतगुरु महाराज ने वह खोल दी सारी जिसी मैंने आपका परसों का 5 दिन हो गए यह बात बताई कि ब्रह्मा विष्णु महेश तो 3 लोग के भगवान से भाई, और इनकी भक्ति से जीव जन्म मरण करना मिलता है और न इनकी भक्ति से तुम्हारे कर्म कटे। क्योंकि भगवान राम ने खुद बाली मारा था, उसका भी बदला कृष्ण रूप में देना पड़ा और 30 करोड़ बार तो राम के चक्कर कट लिए, यानी वो भी मुक्त हो गया। और ये शास्त्र बताओ हमारे। तो इस बात की वकाली मान गए और शिकायत करने के लिए वीर सिंह के पास गए। जो बोले जी एक बेराना केक है, हमने हिंदू धर्म का बट्टा बैठा दिया उसने। वीर सिंह बोला उसको बुला के लाओ यहाँ पर। तो वो सिपाही गए, सिपाही कहने लगे चल भाई महाराज जी याद कर रहे हैं। वो बोला अरे महाराज ने आवश्यकता हो नहीं, यही आ जाएगा भाई। आपने 2 रोटी चाहिए, तेरे राजा को तुमसे को भाई माफ करवानी है, अब वो भाई माफ करवानी है यही आ जाएगा, उसने कोई आवश्यकता दिए बैठे हुआ। अब राजा को पता चला और को उल्टी सुल्टी लादी बुला दी। वो फिल्मों को हम क्या जानू राजा को, बिन को राजा फिरते उन्हें सोची थी नो कांदे इसकी नाड़ काट देगा, पर राजा बहुत समझदार था, बुद्धिजीवी होते हैं। उसने सोचा अगर ये होता टुकड़े का आहारी यानी पेट भर होता तो भाग्य हमका। ये परम संत भाई जिसने राजा की परवाह ना करी और ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सोचा मैं उसको फालतू सुना दो, राजा अपने 5 रुपये फालतू देगा। तो वहां पहुंचा, जब वो नजदीक गया ना, आंख तो लाल करे रहा था भीतर से, तो बंदी छोड़ने इतना ऊंचा आसन कर लिया जमीन से 1.5 हाथ ऊपर। उसने बैठे दिखे और जमीन पर बैठे दिखे। अब भाई राजा का तो गुंजाइश से नहीं रही आगे प्रश्न करने की, चरणा में पड़ गया। नो बोला परवरदिगार मुझ पर भी कुछ दया कर। तो कहने लगा कि फिर पूछा महाराज जी आप कैसे बता रहे हो कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है, मैंने बता क्यों कि क्यों है भाई, या झूठ नहीं। कहते कोट जन्म तन भरमत हो गए तेरा कुछ ना हाथ लगा रे, तो कुकर सुकर खरबया बोरे कौआ हंस बगाए। क्या कहवा जन्म हो गया, कितनी बार तू राजा बन लिया, असंख्य बार कुत्ता बन लिया, इंद्र की पदवी तक जा लिया, मेरा तेरा पीछा ना छूट लिया। यही साधना करते हैं, क्योंकि अपने पुण्य स्वर्ग में खाओ और स्वर्ग में देखो यहाँ पाप और पुण्य दोनों भोगने पड़ेंगे। भगवान कृष्ण का गीता में परम ज्ञान है,
जैसे कर्म प्राणी करेगा वो भोगने पड़ेंगे। पुण्य तो सारी जिंदगी में एक हुआ सारे वर्ष में, और पाप जन्म में करोड़ हुआ, दोनों भोगने पड़ेंगे। पुण्य स्वर्ग में और पाप नरक में, और फिर 10 ये तक ये ना बचा, ये कर्म भोगने आ गए। अब राजा का पसीने आ गए। अब बात करने की नो शास्त्रीय बताओ, तो फिर क्यों बोला जी? फिर बताया कि मान ले आप पिछले जन्म में आप कहीं राजा थे या वैसे मनुष्य थे, और उस समय आपके शरीर से आपका वंश चल गया, और आज वो पूरा गांव बस रहा है आपके ही शरीर से, और 500 वर्ष के बाद आपका फिर जन्म हो गया मनुष्य का। मान लो बड़ी बात। और भाई फिर कुत्ते को जो सुअर कुतिया बीच में मेरा ना कितनी दुनी हो गया आप, तो उस खानदान में आपका के सारा लाया मुझे ये बताया। तो हो गया ना बात है बिल्कुल ठीक। तो महाराज कहते हैं ये साधना करके बिना कभी छुटकारा नहीं हो सकता, और सच्चाई तुम पकड़ नहीं पाते, क्यों पुराने ज्ञान पे इतने आरूढ़ हो जाते हो कि उसे छोड़ नहीं सकते। कहते कोट जन्म मन तो बसरे सुख के चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द चंद्र रत्ना कर। कोट जन्म तेन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगाए, तो कुकर कुत्ता सुपर सुअर खरगदा और कौआ हंस बगाए। कोट जन्म तो राजा की ना मिटी ना मन की आशा, और विकसित हो तू दरदर हांडा तन मिला ना निर्गुण रासा। निर्गुण मार्ग ये सत्य मार्ग तुझे प्राप्त नहीं हुआ, तो साधु साधना भी कर चुके। फिर बताया इंद्र कुबेर ईश की पदवी, और ब्रह्मा वन धर्मराया विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टाया। हम इंद्र की पदवी भी और इंद्राणी भी हम कई बार बन चुके। ये सभी आत्मा से कीड़ी है, से कुत्ता है, से गधा। एक समय की बात है कि राजा मारकंडे ऋषि एक कीड़ियों के लाइन को देख रहा था, और इंद्र ऋषि उसका पीछा गया हुआ। जब उसने खूब निरीक्षण होगा, काफी देर देखते हैं चीटियां आ रही हैं और जा रही हैं। इंद्र जी कहने लगा कि बंद नमाज नमस्कार हो। जब देखा ऊपर में कि इंद्र खड़ा है, कैसे आया इंद्र? आपसे मिलना आया था महाराज जी। आप क्या देख रहे हो? ये घंटा हो गया मैंने आपके पीछे खड़े रहे, इतने ध्यान मगन थे। मारकंडे कहने लगा इसमें ये देख रहा था कि कौन सी कीड़ी कितनी बार इंद्र की पदवी पर रह चुकी है। ये भी बात इंद्र के पांव तले की धरती किसकी? ये चीटी और इंद्र हाँ बेटा कई बार रही है, और इनमें एक चीटी ऐसी है जो कि एक बार इंद्र की पदवी पाई है, बाकी तो कई वो इंद्र रह चुके और इंद्राणी रह चुके। तो प्रेमियों महाराज कहते हैं गरीबदास जी इंद्र का राज काग का रिश्ता, इंद्र का राज तो काग की बीत है, और हम यहाँ पर सरपंच बनकांडी पा के जावा, और हमें जो बढ़ जाए तो धरती तोड़ जाए, और मंत्री बने पाते तो मेरा ना तेरा पार फोड़ जाए। तो बंदी छोड़ते हैं इंद्र का स्वर्ग का राज भी काग की बीट है संत की दृष्टि में। वो संत नहीं जो राज को चाहता है, उसका तो 1% भी परमात्मा नेड़ा न होना कुछ भी नहीं है। संत राज से 100 को टूट जाते हैं। तो इस प्रकार महाराज कहते इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वन धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को पहुंचा तो फिर उल्टाया है। सबसे श्रेष्ठ स्वर्ग सबसे उत्तम धाम भगवान विष्णु का है, वहां भी आप जा चुके, इतने परम भक्त इस विष्णु जी के हो चुके, फिर वापस गधे बन गए और कुत्ते बने। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं अर्जुन कि भाई तेरे मेरे संख्या जन्म लिए, पर तुझे याद क्यों न वीरा मुझे ज्ञान। महाराज भी कहते हैं अवतारा कर्म लगत है देहधारी जिन काया, इन अवतारों को भी यहाँ करके कर्म भोगने पड़ते हैं। अगर कर्म भोगना होते तो भगवान कृष्ण जैसे दुख अगर हमारे ऊपर आ जाए तो हम सुसाइड करके मर जाओ। जब से पैदा हुआ था और आखिर में चला गया, गोली से मारा, उसको तीर से मार कर खत्म किया हमने। इसी दुष्ट आत्मा हम यहाँ पर आते ही हमारे कल्याणार्थ और हम उनका पीछा कर जाते हैं। तो कहते हैं उनमें भी कोई सुख इस मर्ग मंडल में इस भीड़ वाले में नहीं पाया। हम सच्चाई को नहीं पकड़ते। जब भगवान आते हैं उस समय हम उसको गुंडा और दुष्ट कहते हैं। प्रेमियों भगवान कृष्ण की लीला पढ़ कर देखो। कहते एक बार गोपियां स्नान कर रही थी, सुख सागर में लिखा है गंगा में, जमुना में जैसा भी, और उनके कपड़े खा गए और वृक्ष पर बैठ गया भगवान कृष्ण। और वहां से प्रमाण मिलता है
कि गोपियां ने देखा कि मेरे कपड़े कौन खा लेगा, उल्टी पानी में घुस जाती है और ऊपर से भगवान